बगैर किसी बर्फ के कूलर के पानी को ठंडा करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि कूलर में बर्फ डालने के बाद कुछ ही घंटों के बाद पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन इस तरीके से आपका पानी जो होगा पूरे 2 दिन तक ठंडा रहेगा। यकीन जाने कि इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। सबसे मजे की बात है कि पानी भी इंतहाई ठंडा होगा, वो भी बगैर किसी बर्फ के। तो इंतहाई शानदार और यूजफुल तरीका शेयर करूंगी और इसके साथ मीठे सोडे के अंदर टेल्कम पाउडर डालने का ये खुफिया राज आपको हैरान करके रख देगा। तो बगैर किसी खर्च के अपनी खराब सिप को आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर किस तरीके से सही कर सकते और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे न सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। तो ढूंढ के एक से बढ़कर एक टिप्स लाई हूँ आज की वीडियो में। तो इतनी कमाल की और लाजवाब किस्म की टिप्स होंगी ना, जिससे न सिर्फ आपकी गर्मियों के बहुत सारे मसले हल होंगे बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी होगी। अगर शोहर के दिल पे राज बन जाते हैं तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने मीठे सोडे के अंदर कभी टेल्कम पाउडर डाला है? अगर नहीं डाला तो आज, क्योंकि इससे होने वाला आपका गर्मियों का बहुत बड़ा मसला है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, जो कि अपने किचन में यूज करते हैं, और इसके साथ चाहिए तो कोई सा भी टेल्कम पाउडर आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर शामिल कर लेंगे। तो और इसके साथ ही चाहिएगा 1 टेबल स्पून कोई सा भी सरफ, अगर आप लोग चाहें तो सरफ की जगह कोलगेट भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। और इसके साथ चाहिएगा 1 टेबल स्पून विनीगर, जो कि बहुत ही कमाल का रिएक्शन करेगा। इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ बनने वाली है, यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 गिलास पूरा पानी का, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस मैजिकल लिक्विड से आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला हल होगा। वो मसला कौन सा जनाब, वो मैं आपको बताती हूँ। तो किसी भी प्लास्टिक की बोतल के अंदर इसे फिल करके रख लें और जब भी आपको यूज़ करना फटाफट से निकालें और यूज़ कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कहाँ करना है। तो कोई सी बाल्टी ले लें और इसके अंदर आपने शामिल करना है इस लिक्विड को, लेकिन अच्छी तरीके से शेक करेंगे, उसके बाद डालेंगे। तो 2 से 3 ढक्कन आपने इसमें डाल लेना और सिंपल से काम करना है, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने इस पानी के साथ पोछा लगाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो आपका जो फर्श होगा वो बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा और आपका कमरा जो होगा खुशबू से महक उठेगा, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया टेल्कम पाउडर और साथ में इसमें शामिल किया था मीठा सोडा और विनीगर, जिसकी वजह से जितने बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे और साथ साथ आपके कमरे में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि मेरी आटे से रिलेटेड है। तो आटे को महफूज करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी। तो महीनों तक आपके आटे में ना तो सुने डालेंगी ना ही कीड़े डालेंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि आटे को सबसे पहले तो छान लेना है। तो जब भी आप लोग मार्केट से आटा लाते हैं तो सबसे पहले इसे छान लिया करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर तो ये आटा रखा हुआ होगा, इसमें कोई सुंडियाँ होंगी, कीड़े होंगे, तो वो फ़ौरन से निकल जाएंगे और आपके आटे को वो ख़राब नहीं करेंगे। सेकंड टिप जनाब क्या है, जब भी आप चक्की से आटा लाते हैं इसे अच्छी तरीके से ठंडा किया करें, उसके बाद ही किसी कंटेनर में डाला करें। अगर गर्म गर्म आटे को आप लोग किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो इससे क्या होता है, सुंडियाँ पैदा होती हैं और इसमें कीड़े पैदा होते हैं। तो आटे को महीनों तक महफूज करने के लिए आपको चाहिए एक तेज़पात और साथ ही आपको चाहिए 5 से 6 अदद लौंग के दाने। तो लौंग की खुशबू जो होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। इससे क्या होता है, ना तो आपके आटे में कीड़े डलते हैं और ना ही सुंडियाँ डलती हैं। तो सिंपल सा काम करना है, इसकी पोटली बनानी है और पोटली बना के अपने आटे के अंदर दबा देना है। सबसे पहले आपने आटा डालना है, उसके बाद बीच में आपने पोटली को रखना है और ऊपर से दोबारा से आपने आटा डालना है। इससे आपके आटे में ना तो कीड़े डलते हैं और ना ही सुंडियाँ डलती हैं। अगर आप लोग भी खट्टा आटा ले आते हैं तो इस ट्रिक को अपने मस्ट ट्राई करना है। इस तरीके से महीनों तक आपका आटा पड़ा रहेगा, ना तो इसमें सुने डालेंगे और ना ही कीड़े डालेंगे। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है, अपने मस्ट ट्राई करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि मेरा इस तरह के क्लच की वजह से अक्सर हमारे क्लच होते हैं या फिर हैंडबैग होते हैं तो अक्सर क्या होता है, जिप जो होती है खुलती नहीं, रुक रुक के चलती है। इस तरीके से क्या है, पर्स को खोलने में बहुत सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, यानी वैसलीन, और सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, थोड़ी सी वैसलीन निकालनी है और पर्स के ऊपर इस तरीके से लगा लें। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पर्स की जो जिप रुक रुक के चल रही होगी, तो बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपकी जिप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं आपको इसके 100% रिजल्ट दिखाती हूँ। तो पहले पर्स की जिप जो थी कितना रुक रुक के चल रही थी, लेकिन अब कितना फ़ौरन से बंद हो रही है और खुल रही है। तो है ना बहुत ही शानदार तरीका। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी टमाटर के अंदर छुरी को इस तरीके से डाला है? अगर नहीं डाला तो यकीन जाने के रोज़ डालने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये तरीका जो है आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। तो अक्सर जनाब होता है कि जब भी उन्हें टमाटर की कटिंग करते हैं ना, तो एक मसले का सामना करना पड़ता है। वो क्या, तो टमाटर की कटिंग करते वक्त होता क्या, इसका जो येलो पार्ट होता है इसे निकालना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन इस तरीके से आप लोग फटाफट से निकाल सकते हैं। मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसका येलो पार्ट जो कितना आसानी के साथ निकल गया। तो टमाटर काटते वक्त इस येलो पार्ट को अलग करना बहुत सा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से आप लोग फटाफट से टमाटर के येलो पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा सख्त होता है कि सालन के अंदर पकने के बाद भी नहीं गलता है। तो सोचिए आपके पेट में जाके क्या ही गलता होगा। तो हमेशा इस पार्ट को निकाल लिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है, तो आपके गुर्दे और पित्ते में पथरी बन सकती है। तो मैं तो हमेशा इस तरीके से टमाटर के येलो पार्ट को बहुत ईजिली अलग कर लेती हूँ। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर को काटना हमारे कितना ज़्यादा आसान हो चुका है।
तो अब आपको टमाटर काटते वक्त किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट से टमाटर को इस तरीके से काट सकते हैं और इसके येलो पार्ट को भी बहुत ईजिली अलग कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस बर्फ जमाने वाले कोले का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल, यकीन जाने कि इससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। वो कैसे? तो अक्सर जनाब होता है कि हमें बेकिंग करनी होती है, लेकिन हमारे घर में ना तो केक के लिए मोल्ड होता है, ना ही जिसके अंदर हम लोग केक बना सकते हैं। तो अगर आपके पास केक बनाने वाला कोई भी कहने में मोल्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग चाहे तो इस बर्फ वाले कोले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं, तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, कोई कागज़ लेना और इस तरीके से बटर पेपर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डबल फायदा होगा, ना तो आपको क्या नाम है केक के लिए मोल्ड खरीदना पड़ेगा और बटर पेपर जो है वो भी हमारा बिल्कुल फ्री में बन चुका है। तो इस तरीके से आप लोग चाहे तो बहुत इजीली केक को बेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हमारा मोल्ड बन चुका है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि मेरे साबुन के हवाले से। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, पूरे साबुन का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं ना ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आप लोग जानते नहीं कि ये पीसेस जो है आपके बहुत बड़े टेंशन को हल कर सकते। तो आप लोगों ने करना क्या है, साबुन के छोटे छोटे पीसेस को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस तरीके से उनकी कटिंग करेंगे। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो जब भी हम लोग सफ़र पे जाते हैं, हमें वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वॉशरूम के अंदर ना तो साबुन होता है और ना ही कोई हैंड वॉश होता है। तो सिंपल से काम करना है, इस तरह की डब्बी अपने अपने पर्स में रख देनी, और जब भी आपको हैंड वॉश करना, फटाफट से अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके हाथ जो कि जरासीम से पाक रहेंगे, और जो भी खाना आप लोग खाएंगे कोई किसी किस्म के जरासीम नहीं लगेंगे। तो आप लोग चाहें तो इस डब्बी को अपने बच्चों के स्कूल बैग में रख लें, जब भी उन्हें वॉशरूम यूज़ करना, तो इस तरीके से वो अपने साबुन को फटाफट से निकाल के हैंड्स को वॉश कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि मेरी होम रेमेडी है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम लोग कॉलेज जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमारा फेस जो होता है वो तो बुरखे के साथ कवर होता है, लेकिन हमारे हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, हमारे पैर बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो सिंपल सा काम करने, हाफ कटा हुआ टमाटर लेना है, उसके बाद आपने शामिल करें थोड़ी सी कोलगेट और साथ ही शामिल करेंगे थोड़ी सी चीनी, और साथ ही इसकी जगह 1 चुटकी मीठा सोडा। तो ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त और इतनी कमाल की कि आपके हाथों पैरों को इंतहाई किस्म का गोरा कर देगी, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है मीठा सोडा, जो कि आपके स्किन के ऊपर जितनी ब्लैक स्किन होगा उसे खत्म करेगा। और अगर आपके कोने बहुत ज़्यादा ब्लैक है, अपने टखने बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो आप लोग चाहें तो इस रेमेडी को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे क्या नाम है नकल्स बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके नकल्स बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। तो 5 मिनट तक स्क्रबिंग करेंगे, देन आप लोगों ने 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे इतने कमाल के इसके रिजल्ट्स होंगे, जितनी भी आपकी मेल कुचेल होगी वो फ़ौरन से निकल जाएगी, आपकी स्किन जो होगी इंतहाई किस्म की वाइट हो जाएगी। लेकिन इस रेमेडी को अपने सिर्फ हाथों पैरों के लिए इस्तेमाल करना है, फेस पे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने शामिल किया था मीठा सोडा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को लाइक भी कर दें। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्ती है, ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द हजरात भी आंखें दंग रह जाएंगी। तो अक्सर हम लोग किसी शादी पे जाते हैं या फिर किसी इवेंट पे जाते हैं, तो खाना खाते वक्त हमारे कपड़ों के ऊपर ऑयल गिर जाता है, या फिर बच्चे जो होते हैं खाना खाते वक्त अपने कपड़ों के ऊपर खाना गिरा देते हैं। तो चाहे आपका ड्रेस कॉटन का हो या फिर लॉन का, मिनटों सेकंडों में इसके ऊपर से ऑयल का निशान जो रिमूव हो जाएगा। बस आप लोगों ने इस ट्रिक को ट्राई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि कोई भी टेल्कम पाउडर लेना है, कोई भी खुशबू वाला पाउडर ले लें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो फिर आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना है। कोई सा भी टीथ ब्रश ले लें और इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर रब करना है, ताकि जितना भी इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है ना, वो सारा का सारा कॉर्नफ्लावर जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे आपका ड्रेस शिफॉन का हो, चाहे आपका ड्रेस कॉटन का हो। हर किस्म के ड्रेस के ऊपर से ऑयल को मिनटों सेकंडों में रिमूव करेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो जब आपको ऐसा फील हो कि इसके ऊपर से सारा का सारा ऑयल जो है वो निकल चुका है और पाउडर जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो पाउडर को आप लोगों ने झाड़ लेना है और सिंपली आप लोगों ने करने के नीम गर्म पानी लेना है, इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून डिश वॉश, और साथ ही आपने लेना है कोलगेट। तो कोलगेट के इतने कमाल के रिजल्ट हैं, आपके जितने ऑयल के निशान होंगे ना, मिनटों सेकंडों में रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी जाग बना लें। तो इस जाग के अंदर आप लोगों ने इस कपड़े को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है भिगो के। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसे हल्का हल्का सा रब करना है। ना तो हम किसी ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, बस आप लोगों ने इस पर हल्का हल्का सा रब करना है। और यकीन जाने इतने कोई शानदार से रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग दंग रह जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आप इसके शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयल का निशान जो है वो गायब हो चुका है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बैड कमेंट्स करने से बाज नहीं आते। वो क्या कहेंगे कि क्या पता शलवार का इसे दूसरा साइड दिखाया हो धो के, ताकि हमें यकीन आ जाए। आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कि दूसरी शलवार जो है इसके ऊपर किसी किस्म का ऑयल का निशान नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा 100% वर्किंग टिप्स शेयर करती हूँ। जब तक मुझे टिप के 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते, तब तक आपके साथ शेयर नहीं करती, कोई भी धोखे वाला काम नहीं करती। अगर यकीन ना आए तो एक बार आजमा के जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो ऐसे जादुई पाउडर के बारे में बताऊंगी जिससे आपका रंग 99% तक गोरा चिट्टा हो जाएगा। यकीन जाने इस पाउडर का इस्तेमाल मैंने खुद करके देखा और मैं खुद इसके रिजल्ट देख के हैरान हो चुकी हूँ।
और इसके साथ ही आप लोगों ने बेस्ट स्किन टोनर जो है अर्के गुलाब आप लोगों ने करना है कि हाफ टेबल स्पून लेना है इसमें संदल उपटन पाउडर, और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून अर्के गुलाब। दोनों ही चीज़ें आपके रंग को निखारने के लिए दुनिया की बेस्ट चीज़ें आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लड़की को शादी से पहले उपटन का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि उपटन से बेस्ट चीज़ ना दुनिया में कोई भी नहीं है। तो शादियों में आप लोग देखते हैं ना दुल्हन इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, उसके पीछे राज होता है उपटन का, क्योंकि उपटन के इस्तेमाल से उनका रंग इंतहाई गोरा हो जाता है। बस आप लोगों ने करना है कि इसका डेली इस्तेमाल करना है। इसके रिजल्ट्स देख के यकीन जाने कि आप लोग मेरे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत ही सस्ता आपको मिलता है। तो इतना बड़ा जार आपको सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये का मिलता है। जी हाँ, इतना सस्ता, और लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार से। आप लोगों ने करना है कि इसे लगा लेना है, और लगाने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट तक मसाज करनी है, 20 मिनट तक उसके छोड़ देना है, और 20 मिनट के बाद अपने फेस को उस तरीके से वॉश करना है। तो मैं जाती हूँ इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जनाब आप इसके शानदार से रिजल्ट्स देख सकते हैं। सबसे मज़े की बात है कि एक तो आपको बहुत ही सस्ता मिलता है और 100% आपका रंग गोरा भी होगा, और सबसे मज़े की बात है कि फ़ौरन से आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। यकीन जाने कि आपको अपने कलर में बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखेगी, और इस तरीके से अपने शौहर के दिल पे राज बन जाते हैं, क्योंकि हर शौहर चाहते हैं कि उसकी बीवी जो इंतहाई किस्म की खूबसूरत हो। तो आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे इस तरह के पैकेट्स को लेके अक्सर हम लोग लेस खाते हैं या फिर इस तरह के नींबू खाते हैं। तो इन पैकेट्स को आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इससे बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों ने करना है कि इस पैकेट को इस तरीके से उल्टा करना है। तो इस टिप से लड़कियों की बहुत बड़ी टेंशन जो कि वो हल हो जाएगी। तो इस तरीके से पैकेट को उल्टा कर लेंगे। अब आप लोगों ने करना है कि कोई भी स्पून ले लें और इसके कॉर्नर्स को भी इस तरीके से निकालना है। इतनी कोई मज़े की ट्रिक है ना, आप लोगों ने बस फोकस से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो जब पैकेट आपका सीधा हो जाए तो आपको चाहिए बर्फ का गत्ता, चाहे तो कोई सा भी गत्ता ले सकते हैं, अंदर की तरफ से मोड़ लेना है, और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस पैकेट के अंदर से डाल देना है। तो इसे बनाने के लिए ना तो हमारा 1 रुपया खर्च होगा, लेकिन चीज़ भी बहुत काम की बनेगी। इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है। तो कोई सा भी टेप सोल्यूशन ले लें, और इस तरीके से चारों कॉर्नर्स के ऊपर आपने टेप लगा देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल बाहर ना निकले, अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो जब चारों कॉर्नर से आप लोगों ने इसको टेप लगा दिया, तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि नीचे से इसे ट्विस्ट करना है, और इस तरीके से आपने इसके ऊपर भी टेप लगा देना है। तो दोनों कोनों को इस तरीके से दबा लेंगे और इसके ऊपर टेप सोल्यूशन लगा देंगे। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तो यहाँ पे हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है, जिसे आप लोग अपने ब्यूटी ब्रशेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे ये ब्रशेस जो होते हैं हमें टाइम पे नहीं मिलते, तो बेकार के निम्को के पैकेट से आप लोग इस तरीके से क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है, इसे बनाने के लिए ना तो हमारा बहुत ज़्यादा वक्त लगा और ना ही हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ, और चाहे तो इसके अंदर अपने टीथ ब्रशेस भी रख सकते हैं। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फॉक्स से ऐसी शानदार से और ज़बरदस्त चीज़ बनेगी, जिससे ना सिर्फ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी, बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम जो होंगे आसान हो जाएंगे। तो इसे आप लोगों ने करना है कि एक के ऊपर दूसरे फोक को इस तरीके से लगा देना है, और सिंपली आपको चाहिए रबर बैंड, तो कोई सा भी रबर बैंड लगा सकते हैं। तो 2 से 3 लगाएंगे ताकि बिल्कुल टाइटली बंद हो जाए। तो इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा रोटियों वाला चिमटा बन चुका है, बिल्कुल फ्री में, आप लोग देख सकते हैं। जब भी आपको रोटी को करना में चेंज करना हो साइड को, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग इससे कोई भी चीज़ भी उठा सकते हैं। तो मैं आपको हरी मिर्चों को उठा के दिखाती हूँ। आप लोग चाहे तो इससे अंडे उठा लें, चाहे तो कोई सैलेड उठा लें, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में बन चुका है, तो कितनी कोई मज़े की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टिप से ना सिर्फ औरतों को फ़ायदा होगा, बल्कि मर्द हजरात को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अक्सर जनाब होता है कि जब भी आप लोग हेयर कलर करवा के आते हैं और जब भी क्या नाम अपने बालों को वॉश करते हैं, तो अक्सर क्या होता है, जो कलर वाला पानी होता है ना हमारे आईब्रो के ऊपर लगता है, और इससे क्या होती है हमारी आईब्रो भी चिट्टी हो जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि तो इतनी शानदार सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपकी आईब्रो जो कि ना बिल्कुल भी वाइट नहीं होंगी। आप लोगों ने इसके ऊपर लगानी है एक ज़बरदस्त सी चीज़, जिसका नाम है वैसलीन। जी हाँ, आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ी सी वैसलीन लेनी हो, अपनी आईब्रो के ऊपर इस तरीके से लगा देना। इतनी कोई मज़े की ट्रिक है ना। तो आईब्रो के ऊपर ना वैसलीन की एक लेयर आ जाएगी, और जब भी आप अपने बालों को वॉश करेंगे ना, तो कलर वाला पानी जो होगा ना इसको बिल्कुल भी टच नहीं होगा, और आपकी आईब्रो जो कि कभी भी वाइट नहीं होगी। तो अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल वाले कलर्स का तो यूज़ करते हैं, जिससे ना से हमारे बाल वाइट होते हैं, और साथ ही साथ हमारी आईब्रो जो होती है ना वो भी वाइट हो जाती है, जिससे ब्लैक भी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इस टिप से आपकी आईब्रो जो होगी ना कभी भी वाइट नहीं होगी, तो 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हैंगर की इस टिप से औरतों की ज़िंदगी जो कि ना सुकून में आ जाएगी। तो अक्सर जनाब होता है कि हमारे घर के जो बच्चे होते हैं ना, ट्यूशन की कॉपियाँ जो होती हैं उनकी अलग होती हैं, स्कूल की कॉपियाँ जो होती हैं अलग होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्यूशन की कॉपियों को अक्सर यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। 3 कॉपियों के चक्कर में ना वो लोग घर की 30 चीज़ों को ख़राब करते हैं, और हमारे घर को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि उनकी ट्यूशन की कॉपियों को लेना है और इस तरीके से हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज करना है। ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि एक तो उनकी कॉपियाँ जो उनकी आंखों के सामने होंगी, और दूसरा क्या होगा, इन 3 कॉपियों की वजह से ना वो पूरे घर को तहस नहस नहीं करेंगे, और ना तो आपके कामों को बढ़ाएंगे। तो हमेशा पूरे घर को समेटने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है,
तो इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। इसे ढूंढने के लिए आपको चप्पा चप्पा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग माचिस इस्तेमाल करते हैं और यहाँ वहाँ रख देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि उनके ऊपर पानी लग जाता है और माचिस जो होती है पूरी तरीके से गीली हो जाती है। और फिर क्या होता है, गीली माचिस को चलाना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो मिनटों सेकंड में आपकी माचिस जो होगी ड्राई हो जाएगी। इस ट्रिक से आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ माचिस को रखना है 5 से 10 मिनट के लिए धूप में। इससे क्या होगा, फ़ौरन से ना आपकी गीली से गीली माचिस तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगी। इतने कोई मजे के इसके रिजल्ट। तो मेरी माचिस जब भी गीली हो जाती है तो मैं तो इस तरीके से इसे ड्राई करती हूँ, बहुत ही फटाफट से काम हो जाता है। बगैर किसी बर्फ के 2 दिन तक कूलर के पानी को ठंडा रख सकते हैं। इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कूलर की सफाई आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो लाजमी इसे क्लीन कर लिया। अगर सबसे पहले आप लोग मेरे कूलर की कंडीशन देख सकते हैं, इंतहाई किस्म का गंदा हो रहा है, क्योंकि मुझे आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाने थे, तभी मैंने इसे बहुत ज़्यादा गंदा कर लिया था। तो सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और इसके साथ चाहिए आपको हाफ टेबल स्पून नमक। तो ये दोनों से मिलकर ऐसा ज़बरदस्त रिएक्शन करेंगी, यकीन जाने कि आपका सालों पुराना गंदे से गंदा कूलर जो होगा ना वो फ़ौरन से साफ हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से रब करना है, जिस चीज़ में आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कूलर की कंडीशन कितनी ज़्यादा गंदी है, लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि कूलर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कूलर को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और कूलर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नया नया हो चुका है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग कूलर मार्केट से खरीद के लाए, बिल्कुल चमक रहा है। तो आप लोग इस तरीके से अपने कूलर की सफाई लाजमी से किया गया। तो कूलर के पानी को 2 दिन तक ठंडा रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि जिस भी कूलर में पानी डालना है तो सबसे पहले कूलर को पानी के साथ भर लें। और तो पानी आप लोगों ने इसमें फ्रेश यूज़ करना है, टैंकी का पानी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो इंतहाई गर्म होता है। तो चाहे तो वाटर सप्लाई का पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है मिट्टी का बर्तन। तो चाहे आपके पास गिलास हो या फिर आपके पास कटोरी हो, तो कोई सा भी मिट्टी का बर्तन आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके पास टूटे हुए मिट्टी के बर्तन है तो वो भी टुकड़े आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जितनी पानी की गर्माइश होगी वो मिट्टी का बर्तन जो होगा अपने अंदर जज़ब कर लेगा और आपके पानी को ठंडा रखिएगा। तो मिट्टी का बर्तन इंतहाई ठंडा होता है, तो जब आप लोग कूलर में मिट्टी का बर्तन डालेंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपका पानी जो है इंतहाई किस्म का ठंडा हो जाएगा। तो बगैर किसी बर्फ के भी आप लोग पानी को इस तरीके से ठंडा कर सकते हैं। अगर आप लोग मिट्टी का बर्तन डालेंगे तो पानी आपका बगैर बर्फ के भी ठंडा हो जाएगा। तो अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा आप लोग साथ में इसमें डाल दें, तो बर्फ वाला पानी भी आपका जो है लंबे टाइम तक ठंडा रहेगा। वैसे क्या होता है, हम लोग बर्फ डालते हैं ना तो 2 से 3 घंटे के बाद पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, लेकिन इस तरीके से काफ़ी देर तक आपका पानी पड़ा रहेगा ना, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, इंतहाई किस्म का ठंडा रहेगा, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया होगा मिट्टी का बर्तन। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बगैर बर्फ के भी अपने पानी को 2 दिन तक ठंडा रख सकते हैं। चाहे आप लोग इसमें बर्फ डालें या फिर बगैर बर्फ के भी आपका पानी ठंडा रहेगा। और अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन कोई भी नहीं, टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन नहीं है, तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, कोई परात लेना है, उसके अंदर अपने शामिल करनी है रेत, और रेत को अच्छी तरीके से गीला करके उसके ऊपर अपने कूलर को रख देना है। तो इससे भी आपका पानी जो है काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। तो ये तरीके बहुत ही शानदार से आपने ज़रूर ट्राई करना है, इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।